रूमी ने कहा था, जो सोए हुए हैं उनको जगाना मत, क्योंकि पहली गर्दन वो तुम्हारी पकड़ेंगे। लेकिन मैंने तुम्हारी बेहोशी के खिलाफ एक जंग छेड़ दी है और मैं जानता हूँ मेरा विरोध तुम ही करोगे, लेकिन तुम में से 10 भी जाग गए तो मेरा लक्ष्य सार्थक हो जाएगा। अब तुम्हारा जो प्रश्न है, दुख, कारण और निवारण, दुख है क्या? पहले ये तो जान लो तुम्हारी समझ यह प्रश्न खड़ा ही क्यों हुआ, क्योंकि तुम्हारी बेहोशी में, तुम्हारी पीड़ा में जो सबसे बड़ा हाथ है वह तुम्हारे तथाकथित धर्म गुरुओं का है। जैसे आग में घी डालने पर ज्वाला आकाश छूने लगती है, उसी भांति तुम्हारे तथाकथित धर्म गुरुओं के कारण तुम्हारी बेहोशी, तुम्हारी पीड़ा वर्तमान में आकाश छू रही है। जिनका पूरा जीवन तुम्हारे अर्थव्यवस्था पर टिका हुआ है, वह तुम्हें धनी होने का आशीर्वाद दे रहे हैं, गाड़ी बंगला खड़ा करने का आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम्हारे जीवन में तो कोई परिवर्तन होता नहीं, लेकिन उनके आश्रम बड़े और बड़े होते जा रहे हैं, उनके धन के कोठार भरते ही जा रहे हैं। तो उनके जीवन में तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। उनकी अर्थ दशा और दिशा सब तुम पर निर्भर है, तो वह तो फल फूल रहे हैं और तुम फलहीन होते जा रहे हो, गरीबी और बीमारी का शिकार होते जा रहे हो। समझो दुख है क्या? तुम्हारी चाहत ही तुम्हारा दुख है, तुम्हारी आकांक्षाओं की गुलामी का परिणाम है दुख। बुद्ध कहते हैं संसार में दुख इस भांति व्याप्त है जैसे समुद्र में नमक। बुद्ध को मखमली बिस्तर चुभते हैं, दास दासियाँ, वैभव, बड़ा मकान, बड़ा महल, भोग विलास बुद्ध को चुभते हैं। और जो बुद्ध को चुभते हैं वही क्षुद्र चीज़ों की तुम कामना करते हो, चाहत पाल कर रखी है तुमने। बुद्ध जानते हैं सब कुछ नश्वर है, क्षणभंगुर है। हर उस चीज़ को बुद्ध दुख कहते हैं जो नश्वर है, और स्थायित्व, अमरता की खोज में, परमानंद की खोज में निकल पड़ते हैं। और बुद्ध अमरता को पा लेते हैं, परमानंद में डूब जाते हैं। जब तक तुम आकांक्षा करोगे, दुख स्वाभाविक गुण है उसका, और दुख मिलता रहेगा। तुम्हें धर्म की दीक्षा दी जाती है, धनी होने की दीक्षा दी जाती है, सुख दुख की दीक्षा दी जाती है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ तुम सदैव धार्मिक हो, नैतिक हो, सभ्य हो। जब तक तुम्हारा जीवन आवश्यकता पर टिका हुआ है। समझो सड़क से गुजरते हो और 5 रुपये का सिक्का दिखता है, तुम तत्क्षण ईमानदार हो जाते हो, तुम खोजते हो जिसका हो वापस कर दूँ। लेकिन चाहत के आकर्षण में फंसे हो और 10 लाख रुपए पड़े तो तुम्हारी पहली कोशिश होती है किस भांति से छुपा लूँ। तुम्हारी चाहत ही तुम्हें गुलाम बनाती है, अधार्मिक बनाती है, बेहोशी की ओर ले जाती है। तुम जैसे भी हो उसी में संतोष खोज लो, शांति ले आओ, तो फिर सुख और दुख की संकल्पना, सही गलत होने की संकल्पना सब झूठ हो जाती है। स्वयं पूर्ण ब्रह्म कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दीक्षा देते हैं, धर्म के बारे में कहते हैं, जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्य कहते हैं। लेकिन वो अर्जुन से नहीं कहते हैं यदि तुम मेरी शरण में आ गए हो तो अब तुम युद्ध जीत जाओगे। वह कहते हैं नियति अपना मार्ग स्वयं चुनेगी। हाँ, यदि तुम धर्म के रंग में रंग जाओगे तो जो भी होगा तुम्हारे साथ वो सर्वोत्तम घटित होगा। जीवन में तुम्हारी क्षुद्रता नहीं रहेगी, क्षुद्रता तुम्हारे जीवन को छू ना सकेगी। वही मैं भी तुमसे कह रहा हूँ, जहाँ से धर्म की धाराएं बह रही हैं, ज्ञान विज्ञान की धाराएं बह रही हैं, तुम उनकी बात को सुनो, नकाबपोशों की बातों को इनकार कर दो, उनके खिलाफ खड़े हो जाओ, तर्क करो, जो भी कह रहे हैं उस पर विचार करो, तभी उसे स्वीकार करो। कुछ भी स्वीकार मत कर लेना बिना जाने समझे, क्योंकि परमपिता कह रहे हैं कि जो हो रहा है उसे होने दो। और जब तक जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष नहीं है, शांति नहीं है, अस्तित्व तुम्हें कभी दूसरी चीज़ नहीं देगा, क्योंकि पहली चीज़ को तुमने संभाला नहीं, उसे जाना नहीं, और जिसे तुमने जाना नहीं, जिसमें तुमने शांति नहीं पाई, जिसमें तुमने संतोष नहीं पाया, तो अस्तित्व दूसरी चीज़ दे ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा इतिहास बेहोशी और गुलामी से भरा हुआ, तो फिर वह नई चीज़ों को कैसे दे। समझो झील के किनारे खड़े होकर तुम प्यास बुझाने की आकांक्षा कर रहे हो और मुट्ठी बांध रखी है, तो प्यास कभी ना बुझेगी। बड़ा सरल सा उपाय है, मुट्ठी खोल दो, अंजलि में पानी ले लो और प्यास बुझ जाएगी। अर्थात तुम स्वयं ही अपनी ऊंचाई में बाधा बनकर खड़े हुए। यदि तुम जो अस्तित्व में हो रहा है उसके साथ सम्मिलित हो जाओ, जिस तरफ धर्म की धारा बह रही है उसको बहने दो, उसमें शामिल हो जाओ, तो फिर तुम्हें किसी प्रकार की आकांक्षाएं, आकर्षण छू ना सकेंगे। यही दुख का निवारण है कि तुम जैसे भी हो उसे आत्मसात कर लेना। दुख से छूटने का यही उपाय है कि जो भी है उसे जानना शुरू कर देना, उसमें संतोष, शांति खोज लेना, यही निवारण है। अपने भीतर लौट आओ, वहाँ ना कोई दुख है, ना कोई गुलामी,
ना कोई पीड़ा और ना कोई पराजय। परमानंद की स्थिति और परम आह्लाद बह रहा है वहाँ पर। तुम उसमें डूब जाओ और जब तक तुम आनंद बाहर खोजते रहोगे, दुख की बारिश में भीगते रहोगे। तुम्हारी शांति, तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारा संतोष, तुम्हारा जीवन, इस पर तुम्हारे गुरु चर्चा नहीं करते हैं। उनके आशीर्वाद में भी बहुत तिक्तता संलिप्त रहती है। वो तुम्हें सुखी होने का आशीर्वाद देते हैं और सुखी होने का उनके शब्दों में अर्थ है 4 बिल्डिंगें और खड़ी कर लो, 4 गाड़ियाँ और खड़ी कर लो, तुम्हारा नाम और ऊंचा होता है। लेकिन तुम कौन हो इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। तुम्हारे जीवन में धन बरसने का वो आशीर्वाद देते हैं। मेरा विश्वास है तुम्हारे जीवन में कोई धन नहीं बरसता है, लेकिन तुम्हारा धन जाकर उनके जीवन में जरूर बरसता है। वो तो मालामाल होते हैं और तुम कंगाल होते चले जा रहे हो। जरा जाग कर देखो, दोनों हाथ तुम्हारे खाली हैं। ना माया मिली और ना ही राम। तुम माया से भी चूक गए और राम से भी दूर खड़े हो गए। यदि माया को भी ठीक से देख लो, भोग लो, तो अंततः तुम उसका दम अपने हाथों से घोट दोगे और राम की ओर लौट पड़ोगे, या फिर सीधे भी तुम राम की ओर लौट कर आ सकते हो। मेरी बात पर विचार करना।